व्हाट्स अप, प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक और आप मुझे प्यार से अभी भी बुला सकते हो। और आप सभी का हमारे हीरोज़ ऑफ द बाइबल के सीरीज़ 6th एपिसोड में स्वागत है। तो आज के हम हीरो के बारे में जानें उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया और आज हम एक हीरो के बारे में जिसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे, आप उसमें हमारी सहायता मदद करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आज का हीरो कौन है? आज का हीरो लीडिया है। तो शायद आपने ये नाम सुना होगा, तो कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि लीडिया बाइबल हीरो कैसे बनी। तो एलिना मैम से हम सुनेंगे लीडिया की कहानी। हीरोज़ ऑफ द सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम एलिना और आज एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लीडिया के बारे में जानेंगे जो बाइबल में पीड़ितों के काम 16 अध्याय में पाई जाती। तो बच्चों, किसके बारे में हम सीखेंगे? लीडिया के बारे में। बाइबल हमें बताती है लीडिया मैसिडोनिया नामक शहर में रहती थी। मैसिडोनिया जो आज ग्रीस नामक देश में स्थित है। यह मैसिडोनिया एक छोटा सा और सुंदर सा देश है। लीडिया वस्त्रों को रंगने का और सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने का व्यापार करती थी। बच्चों, आपने रेनबो देखा है? बताओ, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर। सही कहा। उन 7वें रंग में से जो 7वां रंग है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉयलेट या पर्पल कलर। लीडिया पर्पल कलर का रंग बनाती थी जिसमें उसको खूब मेहनत लगता था। यह रंग सबसे महंगा और बहुमूल्य है जो लोग दूर दूर से लीडिया के पास इसे खरीदने आते थे। आपको पता है, राजा महाराजाओं का जो पोशाक है वो इसी रंग से बनाया जाता था। महंगा और बहुमूल्य इतना था कि दूर दूर से लोग लीडिया के पास यह खरीदने आते थे। एक दिन की बात है, लीडिया अपने दुकान में बैठी थी। एक स्त्री दूर से यह जानते हुए कि उसे पर्पल कलर का ड्रेस चाहिए, लीडिया के दुकान पे आती है। वो विभिन्न वस्त्रों को देखती है और उनमें से एक ड्रेस उसको बहुत पसंद है। क्या जानते हो बच्चों, वो कौन सा कलर था? पर्पल कलर। वो उस पर्पल कलर के ड्रेस को लेती है और अपने ऊपर ओढ़ कर देखती है और उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आता है। लीडिया ये सब दूर से देखती, वो स्त्री के पास जाती है और कहती है, क्या ये ड्रेस आपको पसंद है? लीडिया ये पूछने के बाद में स्त्री उससे बोलती है, हाँ, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया। लीडिया बिना सोचे कि ये ड्रेस कितना महंगा और कितना बहुमूल्य है, वो उसे दे देती है तोहफे में। आप जानते हो, उसने उससे रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक तोहफा में उसे उस ड्रेस को दे दिया। बच्चों, लीडिया की कहानी से हम यह जानते हैं कि हमारे पास कई कीमती चीज़ होंगे, बट हमें दूसरों के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, लीडिया अपने उदारता के कारण उसको परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि वो विभिन्न दूर दूर तक प्रसिद्ध थी अपनी उदारता के कारण। इतना ही नहीं, जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि जा मैसिडोनिया जाकर सुसमाचार सुना, तब परमेश्वर के द्वारा पौलुस वहाँ जाता है और नदी किनारे वो पाता है कि कुछ स्त्री प्रार्थना कर रही हैं। तब वहाँ पे प्रभु के वचन के द्वारा सुनने और कहे जाने से उन स्त्रियों ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा। और आप जानते हो, उन स्त्रियों में सबसे पहली लीडिया थी जिसने इस वचन को सुनने और ग्रहण करने से पानी का बपतिस्मा लिया। इतना ही नहीं, वहाँ पे लीडिया के द्वारा चर्च की स्थापना भी उसी के वहाँ उसके घर पे हुई। इतना ही नहीं, लीडिया के विश्वास में आने के कारण उसका पूरा परिवार विश्वास में आया और उसने अपने घर के द्वार को खोला ताकि ज़रूरतमंद लोगों की वो मदद कर सके। ज़रूरतमंद लोगों की वो मदद कर सके, जिनको जो चाहिए उसने अपने घर के द्वार को खोलकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। और इस कारण वो पूरे शहर में, पूरे देश में अपनी उदारता के कारण प्रसिद्ध हुई। तो बच्चों, आज की इस कहानी से, लीडिया की कहानी से हम ये जानते हैं कि लीडिया अपनी उदारता के कारण प्रसिद्ध हुई और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दिया। और आज की कहानी में हम ये देखते हैं कि इस कारण वो हीरो ऑफ द बाइबल बनी। तो बच्चों, लीडिया की कहानी से जैसे हमने सीखा कि लीडिया अपने उदारता के देने के कारण प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार हमें भी देना सीखना चाहिए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए
हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज में। वाओ, कितनी अच्छी स्टोरी है, ऑसम। लीडिया ने जिस तरह अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है, दोस्तों आप भी अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जिस तरह लीडिया परमेश्वर की आंखों में हीरो बनी है, हम भी अपने परमेश्वर की नज़र में एक हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों अब समय है मेमोरी वर्स का, और आज का मेमोरी वर्स है प्रकाशित वाक्य 4:11, रेवल्यूशन 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सजी गई। कितना अद्भुत वचन था, आइए हम फिर से दोहराएंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सजी गई। तो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कल क्या है? कल आर्ट एंड क्राफ्ट है। वाह यार, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। तो स्क्रीन पे जो भी टूल्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ आ रही है, आप उसे जल्दी नोट कर लीजिए और कल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए तैयार रहिए। और इसी सेशन को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और वो भी एक छोटी सी प्रेयर के साथ। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की कहानी के लिए। जिस तरह लीडिया ने उसके कार्य के द्वारा आपकी महिमा करी, हम भी हमारे कार्यों के द्वारा आपकी महिमा करने पाए और आपकी नज़र में लीडिया की तरह एक हीरो बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे एक नए आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हीरोज ऑफ द बाइबल ओनली ऑन फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो आपने लीडिया के द्वारा सीखा वो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।